Hello friends and welcome back to Stay Tonight. In this video we will talk about the roadmap for DevOps. Yes, बहुत टाइम से बहुत लोग अलग अलग जगह इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि डेवऑप्स का एक रोड मैप बनाओ जिससे कि बिगनर्स को स्पेशली फ्रेशर्स को हेल्प हो डेवऑप्स के बारे में जानने के लिए और सीखने के लिए and कैसे वो जॉब ले सके एज अ फ्रेशर. Now let me clear one thing from the beginning itself. There is no such thing as freshers in DevOps. आप बिना कुछ सीखे डेवऑप्स की जॉब नहीं ले सकते. आपको कुछ ना कुछ तो आना पड़ेगा और डेवऑप्स में जो वो कुछ ना कुछ है वो एक बेसिक एक सबसेट हो जाएगा जो कि पूरा एक फ्लो है डेवऑप्स का, जो कि इस वीडियो में हम सारा बात करेंगे, सारी कवर करेंगे. तो उसमें आपको कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट, कुछ ना कुछ तो आपको दिखाना पड़ेगा. गिटहब पे आपकी रेपोजिटरी हो, कोई एक छोटा प्रोजेक्ट आपने डिप्लॉय किया हो, वो सब आपको अंडरस्टैंडिंग तो दिखानी पड़ेगी. इवन इफ यू आर फ्रेशर देन ओनली यू कैन गेट अ जॉब. तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट डेवऑप्स इज. अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि डेवऑप्स क्या प्रोग्रामिंग है, क्या इसमें मुझे कोड लिखना पड़ेगा. तो ये टेंशन आप हटा सकते हैं. ज्यादा कोडिंग नहीं, थोड़ी बहुत कोडिंग की अंडरस्टैंडिंग तो चाहिए देखो, बट ज्यादा टॉप लेवल का कोड ज्यादा लिखना नहीं पड़ता. बेसिक स्क्रिप्ट्स लिखनी पड़ेंगी आपको डिफरेंट सर्विसेज को मैनेज करने के. दैट्स इट. सो यू डू नॉट हैव टू बी अ प्रोग्रामर और अ डेवलपर टू बिकम अ डेवऑप्स. डेवऑप्स का मेन काम रहता है डेवलपमेंट के बाद. छोटी एप्लीकेशन हो, बड़ी एप्लीकेशन हो, एक बार एप्लीकेशन का कोड लिखा जा चुका है, उसके बाद डेवऑप्स का काम शुरू होता है. उसका बिल्ड क्रिएट करना, उसको अगर कंटेनराइज करना है तो वो करना, उसका टेस्ट केसेस उस पर चलाना और उसको फाइनल डिप्लॉय करना ताकि वो एंड यूजर को दिख सके, अवेलेबल हो सके, एप्लीकेशन है तो वो यूज कर सके. एंड देन उसको मॉनिटर करना कि भाई सही चल भी रही है कि नहीं चल रही. तो ये काम रहता है एक डेवऑप्स का. अब इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि क्या क्या चीजें, क्या क्या बेसिक सॉफ्टवेयर या सर्विस या ऑपरेटिंग सिस्टम या टूल्स, अगर कोई छोटी मोटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो वो, तो क्या कुछ आपको सीखना चाहिए स्टेप बाय स्टेप. एंड एंड में कुछ टूल्स के बारे में भी मैं बात करूंगा जो कि टूल्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं अगर आप डेवऑप्स करना चाह रहे हैं तो. देखो, ज्यादा टूल्स सीखने में तो कंफ्यूजन बढ़ जाता है, बट एक बेसिक सेट ऑफ टूल्स तो आपको पता होने चाहिए जिससे कि आपकी हेल्प होगी. उसके बाद एंड में एक बार मैं आपको पूरा फ्लो समझाऊंगा जिससे कि आपको समझ में आएगा कि यार डेवऑप्स फिट कैसे होता है इस पूरी पिक्चर में, कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रहा है उसमें कहाँ फिट हो रहा है. और उसके साथ साथ भी आपको और बातें बताएंगे. तो पहले स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से. लेट्स नॉट वरी अबाउट कि यार डेवऑप्स करता क्या है. पहले ये देखते हैं कि यार क्या क्या चीजें आनी चाहिए ताकि हम डेवऑप्स में घुसने के बारे में सोच भी सके. तो सबसे पहली चीज है लाइनक्स. लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए. लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है, बहुत लोग यूज कर रहे हैं. एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी में लोग बहुत यूज करते हैं. और अगर क्लाउड से रिलेटेड कोई भी चीज करनी है तो देखो, लाइनक्स इज अ मस्ट. तो आई वुड रेकमेंड टू यू कि एक महीना 15 दिन लगाओ, लाइनक्स के बारे में सीखो. कोई भी एक अपना फ्लेवर डाउनलोड कर लो. आपको उबुंटू अच्छा लगता है, उबुंटू से स्टार्ट कर लो. डेबियन है, बहुत सारे अलग अलग वर्जन है लाइनक्स है. कोई भी एक उठाओ और उसको काम करना स्टार्ट कर दो. अगर जल्दी सीखना है तो अपना जो मेन मशीन है, जो आपको जिसपे आप रोज काम करते हो, अगर वो विंडोज की है या मैक है, उसको हटा के उस पे लाइनक्स डाल दो, उबुंटू डाल दो और उससे काम स्टार्ट करो. वो बेस्ट तरीका है सीखने का. एक बार आप लाइनक्स सीख जाओ उसके बाद आता है गिट. गिट एक तरह से सोर्स कोड मैनेजमेंट के लिए यूज होता है, तो वो बहुत जरूरी है. अंडरस्टैंडिंग होना डेवलपर के लिए भी जरूरी रहता है, पर डेवऑप्स के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यार कोड कहाँ रखा है, किस रिपोजिटरी में है, क्या ब्रांच है, उससे कैसे मैं कोड लूंगा और फिर मेरे नेक्स्ट स्टेप्स चालू होंगे. तो गिटलैब हो, गिटहब हो, बिटबकेट हो, अलग अलग सर्विसेज हैं. सर्विसेज डजंट मैटर, बट गिट की कमांड्स और इस गिट की पूरी अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से होनी चाहिए. गिट के बाद आता है YAML. YAML एक इंस्ट्रक्शन सेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बहुत सारी सर्विसेज को कॉन्फ़िगर करने के लिए आजकल यूज हो रही है. जैसे कि डॉकर हो गया, क्यूबरनेटिस हो गया, या क्लाउड की बहुत सारी सर्विसेज है AWS, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे, जो कि YAML फाइल्स के थ्रू उसको आप मैनेज कर सकते हो. तो कुछ नहीं है ज्यादा उसमें, बस सिंपल एक फाइल का ज्यादातर कोड मैंने देखा है. इंस्ट्रक्शन सेट्स होते हैं किसी भी मशीन को बताने के लिए कि हाँ यार, फॉर एग्जांपल आपको एक सर्वर पे एक नया वर्चुअल मशीन क्रिएट करना है जिसके आपको बताना है कि यार इतने वर्चुअल सीपीयू चाहिए, इतनी मेमोरी चाहिए, ये सब चाहिए, तो वो आप YAML में सेट बाय सेट इंस्ट्रक्शंस लिख के बता सकते हो. उससे वो बन जाएगा, वो आपकी मशीन तैयार हो जाएगी. इसी तरीके से कंटेनर्स को मैनेज करना, क्यूबरनेटिस में अलग अलग सर्विसेज को मैनेज करना, ये YAML से हो जाता है. 2-3 दिन में आपको YAML समझ में आ जाएगी, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है. एक बार आपका लाइनक्स, गिट और ये YAML वाला फंडा क्लियर हो जाए ना, उसके बाद कोई भी एक क्लाउड प्लेटफॉर्म उठा लो. AWS उठा लो, मेरा पर्सनल चॉइस तो AWS है, बट गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, देन Azure है, डिजिटल ओशन है. देयर आर सो मेनी आउट देयर. कोई भी एक उठा लो और उसकी सर्विसेज को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो. देखो, थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ना तो पड़ेगा ऑब्वियसली. यूट्यूब पे बहुत सारी रिसोर्सेज अवेलेबल है, वहां से देख लो, या यूडेमी पे कोई कोर्स ज्वाइन कर लो, बट उसको यूज करना.
अगर डरते रहोगे ना कि यार मैं यूज करूंगा मेरे पैसे लगेंगे, तो फिर सीखना बड़ा मुश्किल है। थोड़ा सा एक बजट एलोकेट करो, पॉकेट मनी से थोड़े पैसे बचाओ, थोड़ा निकालो और यूज करो। एडब्ल्यूएस पे फ्री क्रेडिट्स के भी बड़े जुगाड़ होते हैं, हैकाथॉन्स वगैरह ज्वाइन करोगे तो फ्री क्रेडिट्स मिल जाते हैं जनरली, तो वो भी आप कर सकते हो। बट एडब्ल्यूएस को अगर हैंड्स ऑन नहीं करोगे ना तो बड़ी दिक्कत आएगी, तो हैंड्स ऑन बहुत जरूरी है। अब चाहे वो सारी सर्विसेज को बोलो कि यार मैं तो लोकल पे सारी इंस्टॉल करके वहां से सीख लूंगा, नहीं हो पाएगा दोस्त। क्योंकि एडब्ल्यूएस पे जब उसको कॉन्फ़िगर करोगे, एक्सेस करोगे, तरीके में फंसोगे कि यार एसएसएच टनलिंग के थ्रू मुझे एक्सेस करना है, वरना डायरेक्ट एक्सेस ही नहीं हो रहा, टर्मिनल पे सारा सारा काम होगा। दीज थिंग्स विल ग्राइंड यू एंड मेक यू बेटर, तो वो बहुत जरूरी है। तो एडब्ल्यूएस या कोई भी अपने मन मर्जी का एक क्लाउड प्लेटफॉर्म उठाओ और उस पर काम करना स्टार्ट करो। उसके बाद आता है डॉकर और क्यूबरनेटिस। जितनी भी एप्लीकेशन जनरली डेवऑप्स के थ्रू डिप्लॉय होती हैं, आजकल जमाना ऐसा आ गया, माइक्रो सर्विसेज तो है ही, साथ में कंटेनराइजेशन बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो कोई भी एप्लीकेशन एक बार डेवलप हो जाती है, उसके बाद डेवऑप्स का काम ये भी रहता है कुछ जगहों पे कि उसको कंटेनराइज करें। तो उसके लिए डॉकर और क्यूबरनेटिस काफी अच्छे चीजें हैं, क्योंकि डॉकर से किसी भी एप्लीकेशन को आप कंटेनराइज कर सकते हैं, और क्यूबरनेटिस एक सर्विस है जो कि डॉकर के कंटेनर्स की लाइफ साइकिल को मैनेज करता है। जैसे कि कंटेनर आपने चला दिए, 10 कंटेनर चला दिए, उन सबको देखना कि क्या सब सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, अगर कोई डाउन हो रहा है तो उसको दोबारा से अप करना, ये सब काम क्यूबरनेटिस करता है। नाम से मत डरिए, इतनी मुश्किल चीजें नहीं है, बट हाँ, एक बार के लिए थोड़ा सा आपको फंडों को थोड़ा समझने में टाइम लग सकता है, अदरवाइज इट इज सुपर इजी। इन सब चीजों के बाद जैसे मैंने बताया था कि बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप सीख सकते हैं। सबसे टॉप पे इनके अलावा मैं रखूंगा जेंकिंस को या सर्कल सीआई, कोई भी एक सीआई सीडी, कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन, कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट का एक टूल ले लो और उसको समझ लो कि कैसे डिप्लॉय होगा, कैसे इसका मैं गिट से या किसी भी गिट की सर्विस से इंटीग्रेशन करूंगा। होता क्या है, ये सीआई सीडी के टूल्स क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो आपकी एक जावा की एप्लीकेशन है और उसमें आपने एक मेवन की बिल्ड फाइल रख रखी है जिससे कि आपकी जार फाइल बनती है। तो ये जो टूल होगा जेंकिंस फॉर एग्जांपल, ये आपका गिटहब की रेपोजिटरी से कनेक्टेड होगा। जैसे ही कोई डेवलपर कुछ कमिट करेगा तो गिटहब उसको सिग्नल देता है कि ये भाई जेंकिंस नया कोड आया है, ले ले और जार बना दे। तो जेंकिंस उससे पाइपलाइन क्रिएट करके अपना कोड पुल करेगा और वहां पे उसकी मेवन की फाइल उसको पता होगी, ये वाली मेवन की फाइल है, उससे जार का फाइनल जार को बिल्ड कर देगा और उस बिल्ड की जार को आप यूज करके डिप्लॉय कर सकते हो। मोटा मोटा ये फंडा है, बट हाँ, ये सीआई सीडी वाले टूल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद और भी बहुत टूल्स हैं, एनसिबल है, गिटहब एक्शंस है, टेराफॉर्म है। टेराफॉर्म वही इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड में काम आता है, जो कि बहुत जरूरी है। देखो डेवऑप्स में हर चीज को ऑटोमेट करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप मैनुअली जाके किसी ने आपको बोला कि यार एक सर्वर चाहिए, उस पर ये डिप्लॉय करना है, तो आप क्या करोगे, एडब्ल्यूएस के कंसोल में लॉगिन करके वहां से आप एक नया वर्चुअल मशीन अप कर रहे हो। नहीं, ये ज्यादातर काम आपको स्क्रिप्ट से करने पड़ेंगे। तो टेराफॉर्म एक बड़ा अच्छा टूल है जिससे कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड इंप्लीमेंट कर सकते हो और आप स्क्रिप्ट लिख के डायरेक्टली मशीन्स अप कर सकते हो, सर्विसेज चला सकते हो। सो उसकी समझ इज अ वेरी गुड एड ऑन, अगर आप सीख सकते हैं तो। थोड़ा मुश्किल है बट आ जाएगा। उसके बाद पपेट है, शेफ है, सीआईसीडी के टूल्स मैंने पहले से बता ही दिए। उसके बाद आते हैं मॉनिटरिंग के टूल्स, ग्राफाना हो गया, प्रोमीथियस हो गया। लॉग्स कैसे मैनेज करोगे, अलग अलग एप्लीकेशन अगर अलग अलग सर्वर्स पे चल रही है, एक जगह उनके लॉग्स कैसे इकट्ठे करोगे, क्योंकि कहीं पे भी कुछ भी चल रहा है, कोई भी एप्लीकेशन है, तो देखो टेस्टिंग अगर हो रही है, बग्स निकल रहे हैं, तो डेवलपर को लॉग्स तो चाहिए। लॉग्स के बिना कुछ नहीं हो सकता। कि एप्लीकेशन लॉग्स छाप रही है और वो अलग अलग जगह पे भी अगर जा रहे हैं तो बड़ा मेहनत हो जाती है। तो यू हैव टू फाइंड solutions that the logs are aggregated at a certain place. Kubernetes डॉकर में EF के एक स्टैक होता है, इलास्टिक सर्च, फ्लूइडबिट और किबाना, जिससे कि आप ये काम कर सकते हो। उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, थोड़ा एक्सपर्ट लेवल का है। बट एज अ बिगिनर आप सोच सकते हैं कि यार जैसे प्रोमीथियस हो गया, इसके बारे में थोड़ा पढ़ सकते हो, ग्राफाना हो गया, इसके बारे में थोड़ा देख सकते हो कि करते कैसे हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना इज ऑल्सो गुड इनफ कि आप इंटरव्यू में एटलीस्ट उसके बारे में बात तो कर सके। तो ये तो हो गए सारे टूल्स और सारी डिफरेंट थिंग्स दैट यू शुड लर्न डेवऑप्स में एंटर करने के लिए। ये सब की अंडरस्टैंडिंग आपके पास जब होगी ना, तब आपको समझ में आने लग जाएगा कि यार ये सारे टूल्स हैं, इनका यूसेज ये होता है। आप अपने आप से भी आप ना वो पीसेस जोड़ पाओगे। बट अगर आप नहीं जोड़ पाते तो मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है एक्चुअली में। देखो डेवऑप्स का जो स्टेज होता है ना, वो एक तरह से पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को कवर करता है। वो स्टार्ट होता है प्लानिंग से, फिर कोडिंग से, फिर बिल्ड बनाने से, फिर डिप्लॉयमेंट होगा, टेस्टिंग होगा, रिलीज होगा, कॉन्फ़िगरेशन होगा और मॉनिटरिंग होगा। ये 7-8 स्टेप रहते हैं जिसमें कि पूरा एक तरह से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल रहता है। अब देखो प्लानिंग और जो कोडिंग वाला होता है वो डेवलपर की साइड है कि भाई प्लान करोगे, तुम जीरा पे बग्स बनाओगे, स्टोरीज बनाओगे, इफ यू हैव वर्क समवेयर तो तुम्हें पता होगा जीरा क्या होता है, आसाना है। टास्क मैनेजमेंट, वहां पे प्लानिंग चलती है, फिर कोड लिखा जाएगा, एप्लीकेशन बनेगी। उसके बाद सबसे पहला काम आता है बिल्ड का। बिल्ड करने के लिए लाइक आई सेड, जावा में मेवन रहता है, एंड्रॉइड में अगर आपने देखा होगा तो ग्रेडल है,
इसी तरीके से एनपीएम आ गया जो कि बिल्ड और पैकेज मैनेजमेंट करता है। तो ये वाले टूल्स से क्या होता है, बिल्ड क्रिएट होता है। इसी के साथ साथ एससीएम का हमने पहले कवर कर लिया था कि सोर्स कोड मैनेजमेंट के लिए आपको गिट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फिर वो वाला पार्ट आता है क्योंकि कोड कहीं पे तो रखा जाएगा। अगर किसी डेवलपर ने कोड लिखा है तो उसको कहीं पे वो रखेगा भी, तो वो गिटहब पे या बिटबकेट पे किसी न किसी सर्विस पे रखेगा। उसके बाद पिक्चर में आएगा CI/CD टूल, जो कि जेंकिंस हो गया, सर्कल CI हो गया, क्योंकि वो वहां से उस कोड को उठाएगा और उसको पूरा एक एप्लीकेशन उसकी बिल्ड करेगा, जो भी डिप्लॉयमेंट के लिए फाइनल चीज तैयार होगी। CI/CD में एक और चीज रहती है, जनरली लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो आपने एप्लीकेशन बनाई जिसमें टेस्ट केसेस भी है, यूनिट टेस्ट केसेस आपने लिखे हैं, तो यूनिट टेस्ट केसेस की स्क्रिप्ट भी मैं लिख दूंगा, तो क्या होगा, जब भी मेरा कोई डेवलपर कोड को कमिट करेगा, जेंकिंस उसका कोड उठाएगा और पहले उस पर यूनिट टेस्ट केसेस चलाएगा और बता देगा कि यार सारे यूनिट टेस्ट केसेस पास हुए हैं या एक आधा फेल हुआ है। अगर फेल हुआ है तो वो रेड कलर का मार्क हो जाएगा, मेल चला जाएगा कि बिल्ड फेल हो गया, आपका टेस्ट केसेस फेल हो रहे हैं, एंड दैट्स हाउ यू ऑटोमेट एवरीथिंग। तो CI/CD काफी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। उसके बाद आता है कंटेनर्स, जो कि मैंने पहले ही बताया कि कंटेनराइजेशन की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। उसके बाद के स्टेप्स है रिलीज करना, रिलीज में आप ऊपर उसको डिप्लॉय करोगे। डिप्लॉयमेंट का भी देखो, डेवऑप्स एक तरह से माइंडसेट है कि आपको अगर करना है ना तो आप उस तरीके से कर सकते हैं कि आप मान लो आपने एक वेब एप्लीकेशन उठाई, उसको कंटेनराइज कीजिए, CI/CD उसके गिटहब की रेपोजिटरी बनाइए, जेंकिंस से उसको मैच कीजिए, कोशिश करिए कि जेंकिंस ही उसको कंटेनराइज कर दे, कि आपने जो कंटेनराइजेशन का स्क्रिप्ट लिखा है वो जेंकिंस पे चले, वहां से सीधा आपको एक इमेज बने जो डॉकर हब पे अपलोड हो जाए। डॉकर हब एक सर्विस है जहाँ पे सारी डॉकर की इमेजेस रखी जाती है, वहां से जेंकिंस ही आपके सर्वर को डिप्लॉय करने की ट्रिगर कर दे। अगर ये नहीं हो सकता तो अलग से एक स्क्रिप्ट लिखी हो जिससे कि AWS से कनेक्शन बन गया, वहां पे सर्वर चालू हो गया, ये यहाँ से डॉकर की इमेज उठ के वहां पे डिप्लॉय होगी। इस तरह से जब रियल टाइम कुछ भी आप प्रोजेक्ट करोगे ना, तब मजा आएगा, तब समझ में आएगा कि डेवऑप्स का फंडा क्या है। और ये वाले प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ना, ये आप अगर शोकेस करेंगे तो भी बहुत सही रहता है, बिकॉज किसी भी आप इंटरव्यू में अगर जा रहे हैं और आप ये बता सकते हैं, आप ये प्रूव कर सकते हैं, देखो हाँ भाई मैं फ्रेशर हूँ बट आई नो दिस थिंग बिकॉज आई हैव डन दिस स्मॉल प्रोजेक्ट, कपल ऑफ प्रोजेक्ट, जिसमें कि मैंने सब कुछ चला के देख रखा है। उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता। कोई अगर आपसे सवाल भी पूछेगा तो मेरे हिसाब से अगर आपने ये सब कर रखा है तो आपको उस सवाल के जवाब आते होंगे। तो ये एक पूरा डेवऑप्स का रोड मैप है। थोड़ा स्टार्टिंग में आपको बहुत ज्यादा लग सकता है कि यार इस बंदे ने क्या कुछ बोल दिया पर अगर उसको पीसेस में देखोगे तो इतना भी कुछ नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, बट एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करो अपने दिमाग में कि यार अच्छा होता ये है, डेवलपर बनाता है, डेवऑप्स वाला बंदा उसको डिप्लॉय करेगा, बिल्ड करेगा, और उस पूरे चेन में जो भी टूल्स होते हैं उनको स्टेप बाय स्टेप अगर आप एक एक करके उठाओगे ना, तो आपको अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी बनेगी। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इस वीडियो को मैंने हिंदी में बनाया क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि यार हिंदी में वीडियोस बनाओ, इंग्लिश में भी हैं। कोशिश करूंगा दोनों में वीडियोस बनेंगी, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। हिंदी इज फॉर द लार्जर इंडियन ऑडियंस बिकॉज व्हाई नॉट टू डू समथिंग गुड फॉर देम एज वेल, उनसे भी तो चीजें शेयर करती हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कि यार इंग्लिश में भी ये रोड मैप शेयर कर, तो अगर कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स होंगे तो इसको मैं इंग्लिश में बना दूंगा, अदरवाइज हिंदी में कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट करते रहना क्योंकि बहुत जल्दी आने वाली है। नेक्स्ट भी 2-3 रोड मैप और आएंगे, बट मजा आएगा।